कितने बड़े होते जा रहे हैं। आज कन्हैया कितने हो गए? 1 साल के हो गए। महाराज उधर वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को नंद भवन भेजा कि आप जाकर देखो उधर मेरे दोनों बालक कैसे हैं। तो इधर गोकुल गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं वो पहुंचे। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां समूहातपा ब्रजं जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी को, एक बार नंद भवन घूम के आओ, मेरे बालक आज 1 साल के हो गए हैं, उनका क्या क्या नाम रखा होगा जरा पूछ आओ। तो गर्गाचार्य जी घूमते घूमते पहुंच गए महाराज कहाँ? नंद भवन में। जब पहुंचे तो महाराज पूछा, बाबा बधाई हो, हमने सुना आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है, बहुत बहुत आपको बधाई। आपने अपने बच्चों के नाम क्या रखे हैं? अब नंद बाबा सोचने लगे, भाई साल भर हो गया, रोज पंडित जी महीने कभी बुधवार के दिन, कभी रोहिणी नक्षत्र के दिन, कई महीने में जो तारीख आ जाते उस दिन, जो गति आ जाते उस दिन पंडित जी घर में आते हैं, पूजा करते हैं, पूरी पूजा करते हैं। लेकिन हमने कभी पंडित जी को भी बोला नहीं और उन्होंने भी नामकरण किया नहीं। अब महाराज 1 साल हो गया, हवन भी चल रहा है, पूजा पाठ भी घर में खूब हो रहा है, लेकिन नाम रखना ही भूल गए। हम तो इतने उत्सव मना रहे, लेकिन बच्चे का नाम ही करण करना भूल गए कि उसका नाम भी रखना था। अच्छा बाबा आप आ ही गए तो आप ही रख दो। बोले मैं कैसे रख दूं भाई? गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूँ और मैं कैसे उनका नामकरण कर दूं? बोले बाबा ऐसा हम जो भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ रख देते हैं, उस दिन कुछ न कुछ राक्षस आ जाते हैं और उस दिन कुछ न कुछ उत्पात मचा देते हैं। आप ऐसा करो, गौशाला में जाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ और आप वहां बैठो चुपचाप, किसी को भी पता नहीं चलेगा और आप दोनों बालकों को नाम रख देना। और उधर माता यशोदा और जो वसुदेव जी की दूसरी धर्म पत्नी रोहिणी माता है उससे भी कहा, बहन तुम भी अपने बालक को ले आओ, हमारे यहाँ बड़े ज्ञानी पंडित जी आए हैं, उनसे अपने बच्चों का नामकरण करवाएंगे। तो दोनों बहनों ने विचार किया, भाई नाम तो हमने भी गर्गाचार्य जी का खूब सुना है, ऐसे करते हैं इन दोनों बालकों का अदला बदली कर देते हैं। माता यशोदा ने तो क्या किया, रोहिणी माता का बेटे को अपने गोद में ले लिया, रोहिणी माता का बेटा यशोदा माता ने पकड़ लिया और दोनों गौशाला में पहुंच गए महाराज। अब गौशाला में जब पहुंच गए तो उधर गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, बोले परीक्षा भी हो जाएगी बाबा की और बच्चों के नाम भी हो जाएंगे। दोनों ने जैसे देखा तो उन्होंने सबसे पहले माता यशोदा की ओर देखा और यशोदा की ओर देखते ही कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यायस्ते राम इति बलादिक्या बलम विदो। माता यशोदा से कहते, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही ये तो क्या है, रोहिणी का पुत्र है। देख किसकी तरफ रहे हैं? यशोदा मैया की गोद में देख रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का पुत्र है। अब माता सोच में पड़ गई, भाई पक्को पंडित है महाराज, ये रोहिणी का पुत्र है और नाम रखा, देखो ये बल में अधिक बलवान होगा इसलिए इसका नाम बलराम रखा। कुछ लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे। महाराज नामकरण किया। उसके बाद जैसे ही मैया रोहिणी की ओर देखा तो नजर टकटकी लग गई, क्योंकि गोविंद को देखा तो नजर हटी नहीं। मैया ने आवाज लगाई, बाबा इतना कितना बड़ा नाम सोच रहे हो हमारे बेटे का, जो कि इतना ध्यान लगा कर देख रहे हो। तो बाबा कहने लगे, बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य दे गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। ये जो बालक है रोहिणी की गोद में, ये मैया यशोदा आपका बेटा है। और बहूनी संति नामानि, इसके एक नाम नहीं, बहूनी बहुत से इसके नाम होंगे। रूपाणी च सुतस्य च, जैसे जैसे काम करेगा, जैसे जैसे रूप रखेगा, वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते चले जाएंगे। गुण कर्मान रूपाणी
तान्य हम वेदनो जना। जैसे जैसे गुण जैसे जैसे रूप करता जाएगा वैसे इसके अनेकों नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। बाबा आप तो एक नाम बता दो बस। आप क्या करो, एक नाम बता दो, उस हजारों नाम के हमने क्या करने। गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र, हमको तो हमारा बेटे का एक नाम रख दो। तो बोले इसका नाम कृष्ण होगा। कर्षयति इति कृष्णा, जिसमें आकर्षण करने की, जो कि इसको देखते ही इसकी ओर खींचे चले जाने की, आकर्षण करने की जिसमें शक्ति हो, इसलिए नाम रखा कृष्ण। अनेक नाम इसके होंगे। नामकरण हो गया महाराज। दोनों मैया ने बाबा को प्रणाम किया। अब आपस में बात करने बैठ गई। बहन पक्को पंडित जी निकली। भाई हम तो भूल में ऊपर एक सलीना गुण चल गए, लेकिन इतने बड़ा विद्वान निकली। अब महाराज विचार करने बैठे, देख हमारे बच्चों के बहुत बड़े बड़े नाम रख दिए। बलराम कहन बुने बोले तो, और कृष्ण बोल बुनी मनी आना जीव लड़खड़ाने बोल। इनकला हमारे बेटा नाम तो एक का नाम कनवा और एक का नाम बलवा। ये दुई नाम बढ़िया बोल। क्या नाम रख दी, कलवा और बलवा। मैं रखे करने बोलो बड़ू नाम कहन बोल सकने बड़ी बड़ू नाम। हम लोग तो कर दो ना, छोटो में तो कुछ भी नाम धर देना। कालो, लाटो, कालिया, गलिया हैं रगचो। अब बेटा नाम धर दे लाटो और कालो। अब धीरे धीरे कालो बोलना चले गुण। अब छोटू में तो बड़ो बढ़िया लगो जा रहे, कोई बात नहीं काले बोल देते, क्या दिक्कत आनी बोल। छोटू में तो काले बोल दे, अब काले बड़ो हो जाए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे काले बड़ो तो काले बड़ो बुरो लगो भाई मेरे को काले क्यों बोल दिया। मैं काल जो तेरे गुआड़ जाऊंगा मैं यार, फिर मेरे को काले बोल दिया। अब धीरे धीरे भाई भाई काले तो भाई उधर लड़न फोटो पिक्चर दे। छोटू में तो लाड प्यार में हम क्या कर दो, रख दिन भाई टिंको पिंको चिंको और बाद में बड़े लोग नाम। तो ये क्या है मैं यौन भी क्या करे बल यौन तो बड़े बड़े नाम रख दी, लेकिन मैं आड़ता पर नाम जो बोले एक कलवार एक बलवा, दुई नाम रख दी। ये प्रकार से कन्हैया जी के नामकरण संस्कार हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।